हमारे पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था कमजोर हो रही। इसका बहुत बड़ा प्रभाव विश्व के अंदर अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा, जीडीपी पर आएगा। मार्च की जीडीपी आप देखेंगे क्वार्टरली, हर 4 महीने की 3 महीने की क्वार्टरली बनती है, आप देखेंगे आपकी जीडीपी माइनस में जाएगी। अरे संसार में अगर तुमको सबसे बड़ा आपको राज शक्ति का अगर होदा मिल गया है, उसका मतलब ये नहीं है कि आप किसी पर भी अनायास जाके प्रहार करके और आप अपने हाथों से, अपने ही शस्त्रों से, अपने ही बनाए हुए संसार, विकसित संसार का विनाश कर बैठे। मैंने बात की, हमारी परीक्षा चल रही। अक्रूर जी एक काम करो, तुम हस्तिनापुर जाके मेरे प्रिय पांडवों का समाचार लेके आओ। वहां का हस्तिनापुर का राजा धृतराज, मेरे प्रिय पांडव 5 है, उनके प्रति उनका भाव क्या। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर धृतराज के पास 2 मास तक रहेगा। अक्रूर जी हस्तिनापुर आकर 2 मास तक उनको उपदेश भी दिया है। दशरथ जीव अकेला जन्म लेता है। बात कथा को ध्यान से सुन। अच्छा, कथा अभी मुश्किल से अपने पास 1-2 मंगल की कथा है, अपना अनुमान पर निकल जाए, ठीक है। महाराज, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला। अक्रूर जी समझा रहे हैं धृतराज को कि धृतराज जी, जीव अकेला जन्म लेता है और मरता भी अकेला है, सो कुटुंब के लिए पाप करना अत्यंत अनुचित है। सो कुटुंब के लिए पाप करना अनुचित है। अब आप हम इतने बैठे हुए सही अभी भी सुन लेना, मैं तो नहीं कहूं कौन क्या करता है, लेकिन अभी भी मौका है, सावधान। अपने कुटुंब के लिए पाप क्यों करते? भाइयों के बंटवारे में तनातनी क्यों करते? क्यों करते? भाई भाई तो 3 या 4 या 2, 1, तो बंटवारा भाई का होगा कि पूरे कुटुंब का होगा? क्यों भैया? ऐसा मैंने तो जी देखा है, लेकिन आजकल तो जी नहीं, हमारा भाई परिवार है, तो भी हम क्या करें? तुम क्या करो जी? तो आपको पहले सोचना था, और फिर जो भी परिवार है सब अपने भाग से खाता है। किसी के 2 है तो 2 आनंद मरेंगे, 5 है तो 5 खाएंगे, नहीं है तो जो उनके कर्म है वो भोगेंगे। अपने परिवार से, अपने परिवार के सुख के लिए पाप करना अनुचित है। जी कथा में पाप की कमाई अनुचित है, नरक की जय। आप बचो इससे, बचो। आंखों को अंधा नहीं, किंतु जिसको आंखें होते हुए भी जो लाभ मोह मद काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकता, वो अंधा। आप समझो, ये कथा अच्छी लग रही? अच्छा लड़की, हम इस पर अमल करते नहीं भाई, मैं तो नहीं पा सकता, थोड़ा बहुत करते, ज्यादा नहीं, ज्यादा वो नहीं जाता। मैं तो जब दिन रात 24 घंटे, अच्छा मैं इसलिए कह देता हूँ जी बात, मैं 24 घंटे आप सबके साथ रहता हूँ, इसके बाद भी आता हूँ। एक कथावाचक वो होता है कि 7 दिन की कथा कहीं भाग गया, उसे पता ही नहीं है, और ये तुम्हारा
साल से बैठा है और 30 साल से तुम्हारी नबज पकड़ के बैठा है। तो यानी क्या कह रहा हूं, 30 साल से नबज बाणी ऐसी बोलिए सबको ले लुभाए, कर्म ऐसे कीजिए जो सबके साथ सुहाए। भाई नहीं सुना, नहीं देखा, नहीं हुआ, वो बात है। देखने के बाद, सुनने के बाद, मर्यादा में रहने के बाद, मर्यादा की बात करने के बाद जब हम अमर्यादित होते हैं तब बड़ा दुख होता है। दुख बोलूंगा, बड़ी पीड़ा होती है। आजकल अभिमान तो कोने कोने में बैठा है। आजकल अभिमान तो इतने बड़े को भी जो अब पैदा हुआ है ना, इतना बड़ा तो गिनौटों से नहीं, अभिमान उसको नहीं, अभिमान घर के जो आचरण है उनमें अभिमान डाल दिया। बोले कौन राकेश से बात नहीं करना, क्यों, वो मुझसे दूर का है, बात खत्म हो गई। अरे राकेश दूर का हो, बाहर का हो, भीतर का, भाई जो धर्म से जुड़ा है, सनातन से जुड़ा है, 24 घंटे भगवान का, तो मेरे लिए तो राकेश बहुत ऊपर है। जो रात यहाँ 24 घंटा की सेवा में लगे रहते जी लड़के बच्चे, महाराज मैं तो बताता हूँ धन्य जी लड़के बच्चे। हाँ अरे भाई मैं कहता हूँ एक कहावत है महाराज कि एक चीज और है महाराज कि ये जो बाहर से लड़के बच्चे आते हैं ना, इनका ऋण हम कभी अदा नहीं कर पाएंगे। हम उतना नहीं कर पाते जितना वो करके चले जाते हैं, और चले जाने के बाद ना तो बोलते हैं ना एहसान बताते कुछ नहीं, और रूखी सूखी खा के ठंडा पानी पी के धीरे से हमने कर दिया वहां में हल्ला बचा। एक बल्ब लगा जाएंगे तो बल्ब लगा गए। ए भैया जहां तो पेटी की पेटी बल्ब निकली आ रही है तुम्हारे लगता हो तो ठीक है भाई। एक ब्राह्मण जिमा गए तो मैंने ब्राह्मण जिमा दिया। ये कहने की बात है, ये तो कहा नहीं जाता है। भगवान ने यही कहा हमारा, आंखों का अंधा तो अंधा है, अंधा नहीं है, आंखों का अंधा अंधा नहीं है, किंतु जिनके आंखें होते हुए भी जो लोभ मोह मद काम की पट्टी के कारण नहीं देख सकते, वो सबसे बड़े अंधे हैं। अरे कागज में ये बेशक मैं ये सोच रहा था क्या आप माने, मैं तो देखता हूं बड़े बड़े जो ये अपना मोहम्मद रफी गायक कलाकार है, बहुत ही सम्माननीय मेरे लिए, मैं उनकी कदर करता हूं, इज्जत करता हूं। लाजवाब, बेजवाब, सादगी से भरा हुआ हृदय, मर्यादित, जिसने इस दुनिया में बड़े बड़े भजन गीत, कव्वाली, मतलब विभिन्न गीतों की उसने माला तोड़ी मारा। बहुत बड़ा फनकार, अदाकार, कलाकार। मैं उसके लड़के बच्चे की म्यूजियम बनाया, उसने अपने पिताजी का म्यूजियम बनाया है। उसमें जितने भी उनको जो राष्ट्रों से, अपने राज्य से जो सम्मानित किया जाता था, ट्रॉफी जितनी होती थी वो सब देख। अच्छा लड़का भी 2 कॉपी है महाराज, जब पिता की बात चल रही थी वो लड़का रो रहा था, उसकी आंखों में से आंसू बंद नहीं हो रहे थे। धन्य है ऐसे पुत्र जो अपने पिता की याद में, यादगार में जिन्होंने एक बहुत बड़ा संग्रह सजा दिया, और पिता की बात चल रही थी तो आंखों से आंसू की झड़ी लगी। मैं किसी धर्म कर्म के जाल में नहीं फंसा हूं, मैं तो आदमी के मन और भाव के चक्कर में पड़ा। मतलब ये है मुझे महाराज, आप देखेंगे मन जी लगता है कि साक्षात ये अवतार है, जिसके चेहरे पे तमतमाता हुआ तेज है,
लड़की क्या मैंने क्या मुस्कुराहट है महाराज, आदमी को लुभा लेती है। अगर किसी ने आपने देखा हो तो मुझे पता नहीं, असल मैं तो क्या पागल को ठहरा, पागल आदमी को तो आप जानते कहीं भी जाकर ले भाई, ये तो मेरी मैं पागलपन है। मैं तो भाई किसी पेड़ पर भी देखता हूं कुछ अच्छा तो उसकी तरफ देखता ही रह जाता हूं, क्या करूं। किसी अच्छे काम को देखता हूं, मजदूर को देखता हूं, रोड पे जो मजदूरी करता है मैं उसकी तारीफ करता हूं कि वो पसीने से तर है लेकिन बेपरवाह है, और वो उसको मालूम है कि मुझे मजदूरी करके कुछ मिलेगा धन में, अपने बाल बच्चों का पालन पोषण इसी धन से कर पाऊं। पुजारी जी अंधे मत बनो, मैं इसलिए जिसे बातें कही, लोभ मोह की विनाश कारक है। अच्छा पैसे का क्या करोगे, पैसा आवश्यक है, पैसा सब कुछ, पैसे के लिए अपने धर्म को मत बेचो, इस कमाई के चक्कर में अपने धर्म को बेचो। पता नहीं अच्छा लग रहा है, आप मेरे मन को समझा देते हैं दादी, मन को समझा देते हैं। नहीं सही में कह रहा हूं कि गलत किया रहा, ठीक है अगर तुम ऊपरी मन से कह रहे हो तो भी मुझे अच्छा लग रहा है। आज हमारे पुजारी सुस्त बैठे हैं बहुत ज्यादा, मुस्कुराते रहते जी।